एक सुंदर और छोटे से गांव में एक सुरेश नाम का लड़का अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। वो कुछ काम धाम तो करता नहीं था, बस ऐसे ही गांव में इधर उधर घूमता रहता था। और उसी गांव में बहुत ही सुंदर एक मीनू नाम की लड़की रहती थी, जो गांव में मॉडर्न तरीके से रहती थी। सुरेश उसे बहुत पसंद करता था। अरे मीनू, तुम अकेले अकेले कहाँ जा रही हो? किसी को साथ क्यों नहीं लेके आई? तुम्हें कुछ हो जाता तो? तुमसे मतलब? तुम अपना काम धाम क्यों नहीं करते? बस ऐसे ही इधर उधर मेरे पीछे लगे रहते हो। पता नहीं तुम मेरा पीछा छोड़ोगे भी या नहीं। हद है। इतना कहकर मीनू वहां से निकल जाती है और सुरेश खड़ा रह जाता है। और ये सारा कुछ सुरेश का दोस्त मुकेश एक पेड़ के पीछे खड़ा होकर देख रहा होता है। और फिर मीनू के जाने के बाद बोलता है, क्यों सुरेश भाई, क्या बोल के गई है मीनू भाभी? कहीं फिर से प्यार का इजहार तो नहीं करके गई? हाँ मुकेश भाई, बार बार यही बोलती है कि शादी तो तुमसे ही करूंगी या फिर किसी से नहीं। अरे सुरेश भाई, कब तक और कितना झूठ बोलोगे? सबको पता है वो तुमसे क्या किसी से प्यार नहीं करती, पर तुम मानते ही नहीं हो। तुम्हें पता तो है गांव वालों की बात क्या कहते हैं गांव वाले। मीनू पर चुड़ैल का साया है। ये रोज रात को अकेली जंगल जाती है और किसी किसी ने तो इसे चुड़ैल बनते भी देखा है। बस तुमने तो यही रट लगा रखी है, मैं शादी करूंगा तो मीनू से ही करूंगा या फिर किसी से भी नहीं करूंगा। देख लेना, एक दिन तुम्हें भी यकीन हो जाएगा मीनू की असलियत पर। फिर मत कहना कुछ, अभी तुम उसके प्यार में अंधे हो। और उसके बाद फिर सुरेश घर जाता है और अपनी बूढ़ी माँ को बताता है कि उसको मीनू बहुत अच्छी लगती है और वो उससे शादी करना चाहता है। और घर में काम करने वाली भी तो चाहिए जो घर का सारा काम करे। उसकी माँ उसकी पूरी बात सुनती है और उसकी शादी के लिए हाँ बोल देती है। कुछ दिन बाद ही सुरेश की माँ सुरेश और मीनू की शादी करवा देती है और मीनू को बहू बना के घर ले आती है। सुरेश बहुत खुश होता है। फिर रात होती है और सभी सो रहे होते हैं। तब मीनू अपने बिस्तर से उठती है और चुपके से कमरे से बाहर आती है। सुरेश गहरी नींद में सोया हुआ होता है। मीनू रोज की तरह गांव के रास्ते से जंगल की तरफ जाती है। मुकेश पेड़ के पीछे खड़ा सारा कुछ देख लेता है और वो भी मीनू के पीछे पीछे चल देता है ताकि मीनू की हकीकत जान सके। मीनू घने काले जंगल से चलती जाती है और अचानक चुड़ैल में बदल जाती है। हे काले बुराइयों के देवता, बस एक बलि और उसके बाद मैं बहुत शक्तिशाली बन जाऊंगी और कोई भी मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं रहेगा। इतना सब देख मुकेश वहां से भाग जाता है और सुरेश को घर जाके सारी बात बताता है। देखा सुरेश, मैंने कहा था ना मीनू भाभी चुड़ैल है। तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैं अपनी आंखों से अभी देख कर आया हूँ, वो जंगल में चुड़ैल बनी हुई थी। रात बहुत हो गई है, मुझे लगता है तुम कोई सपना देख कर आ रहे हो। तुम्हें कल की बात याद आ गई होगी। मीनू जंगल में नहीं, यही कमरे में सो रही है। अचानक इतनी ही देर में मीनू कमरे से निकल कर आती है, जिसे देखकर मुकेश घबरा जाता है और चुपचाप अपने घर चला जाता है। फिर अगले दिन सुबह होती है और सुरेश की माँ देखती है कि घर का सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है और बहू अभी तक सोई हुई है। तब वो जोर जोर से आवाज लगाती है। तभी मीनू नींद से उठ जाती है और गुस्से में आ जाती है और अपनी सास के पास गुस्से में जाती है। उसकी सास उसे आता देख खुश हो जाती है, लेकिन मीनू गुस्से में होती है और अपनी सासू माँ को उठा उठा के मारती है। उन दोनों की लड़ने की आवाज सुनकर सुरेश वहां आता है और उन दोनों को अलग करता है। लड़ाई बंद करवाने के बाद सुरेश मुकेश के पास जाता है। क्या हुआ भाई, आज चेहरा उतरा हुआ क्यों लग रहा है? घर पर सब सही तो है ना? अरे तुम्हें क्या ही बताऊं मुकेश भाई, आज तो हद ही हो गई। मीनू ने माँ को बुरी तरह पीटा है। अब तो लगता है कि तुम सही ही बोल रहे थे, पर अब मैं क्या करूं? तुम ही कुछ बताओ। अरे तुम परेशान क्यों हो रहे हो? मैं हूं ना, ये पता करने का कि भाभी चुड़ैल है या नहीं। इसका एक तरीका है, भाभी के आगे शीशा लगा दो, शीशे में चुड़ैल का असली चेहरा दिख जाता है। अगले दिन सुबह को जहां मीनू रोजाना योगा करती है, वहां सुरेश एक शीशा लगा देता है और चुपके से वहीं खड़ा होकर देखता है। मुकेश उस आईने को देखता ही रह जाता है और अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता है। उस आईने में उस चुड़ैल की असलियत बाहर आ जाती है और जब तक सुरेश कुछ समझ पाता, चुड़ैल उसके पास आ जाती है। आखिर तुमने मुझे पहचान ही लिया। वैसे भी आज मैं तेरी बलि देने ही वाली थी। अच्छा हुआ तुम्हें आज पता चल गया।
अब तुम्हें मरने में आसानी होगी। इतना सुनते ही सुरेश वहां से तेजी से भागता है। अपने घर से निकलकर वो मुकेश के घर की तरफ भागता है। मुकेश के घर पर पहुंचकर उसे सारी बात बताता है। मुकेश हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। अरे मुकेश भाई, तुम सही ही बोल रहे थे। मीनू तो पक्की चुड़ैल निकली। वो तो आज मेरी बलि देने जा रही है। मैं क्या करूं? वो तो बाहर खड़ी हुई है मेरे लिए। तुम चिंता क्यों करते हो दोस्त? जैसे हर मुसीबत आने पर हनुमान जी हमें बचाते हैं, वैसे इस बार भी हनुमान जी ही हमें बचाएंगे। तुम्हें पता नहीं, भूत पिशाच निकट नहीं आबे, महावीर जब नाम सुनाबे। इसलिए बाहर चल के उस चुड़ैल का सामना करते हैं। हनुमान जी हमें जरूर बचाएंगे। उसके बाद वो दोनों हनुमान जी की मूर्ति को लेकर बाहर आ जाते हैं और हनुमान जी की मूर्ति को चुड़ैल के सामने रख देते हैं। चुड़ैल हनुमान जी को देखकर सोचती है, ये मूर्ति मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी, और हनुमान जी की मूर्ति पर आग से हमला करती है। लेकिन उस मूर्ति पर कोई आंच तक नहीं आती। लेकिन तभी उस मूर्ति से वापस से जोरदार आग निकलती है, जो कि चुड़ैल को बुरी तरह जला देती है और चुड़ैल वहीं जल के मर जाती है। इसी प्रकार हर बार की तरह इस बार भी हनुमान जी ने अपने भक्तों को संकट से बचा ही लिया। इसके बाद ये कहानी यही खत्म होती है।